क्या बोल रहे? फिर से चालू कर दिया मैंने। सर मतलब फिर अब दो अलग अलग वीडियो डलेगी? हाँ, हर क्लास की हमेशा 2 वीडियो ही बनती है हमारी, बिकॉज़ 45 मिनट में रिकॉर्डिंग बंद हो जाता है। अच्छा हाँ। देखो, देखो फिर से देखो, अगर तुम नहीं समझे उसको तो, जो वॉल्यूम है, पहले बात, आई डोंट थिंक कि किसी को भी डाउट होगा कि वॉल्यूम एरिया इंटू थिकनेस होता है, सभी जानते हैं इस बात को। ठीक है? अब मैं एक पहले क्यूब का करके दिखाता हूँ। एक क्यूब है जो ना इस टोटल हाइट का बनने वाला है, इस टोटल हाइट का, लेकिन अभी वो क्यूब यहीं तक बना हुआ है। देखो, अगर मैं बोलूं कि ये क्यूब ऐसे छोटे छोटे पट्टियों से मिल करके बना हुआ है तो चलेगा ना? समझ जाओगे ना कि अगर ये क्यूब का वॉल्यूम निकालना हो तो मुझे ऐसे छोटे छोटे जो प्लेट्स हैं, प्लेट्स, इनका वॉल्यूम निकाल लेने से काम हो जाएगा करके। ठीक है, इसका नाम मान लो ये एल है, ये बी है, और ये टोटल एच है मान लो, टोटल। ऐसे छोटे छोटे पट्टी, छोटे छोटे प्लेट से मिलकर के बना हुआ है ना। एवरी वन मस्ट बी क्लियर अबाउट दिस थिंग। और ये एक प्लेट का कितना है एरिया? सॉरी, एक, जस्ट अ मिनट यार। वॉल्यूम ऑफ क्यूब इक्वल टू सम ऑफ वॉल्यूम ऑफ प्लेट्स, इक्वल टू सम ऑफ वॉल्यूम ऑफ प्लेट्स। ठीक है ना? वन प्लेट का वॉल्यूम कितना है? और वन प्लेट का वॉल्यूम मतलब वन प्लेट का एरिया इंटू थिकनेस। अब उसका जो एरिया है ना वो एल इंटू बी है, ये तो समझ रहे हो। इसका एरिया कितना है? एल इंटू बी है ना ये वाला प्लेट का, और इसकी थिकनेस पूरी एच तो नहीं है। इसकी थिकनेस को अगर हम लोग डी टी बोल दें, छोटा सा, छोटे से चीज को डी से डिनोट करते हैं, समझते हो ना? वन प्लेट का इतना हुआ तो टोटल वॉल्यूम कितना होगा? टोटल वॉल्यूम इक्वल टू सम ऑफ ऑल दिस वॉल्यूम्स, ऑल दिस छोटा वॉल्यूम्स। ठीक है, तो एल इंटू बी इंटू टी डी टी का इंटीग्रेशन होगा ये। जो चीज कांस्टेंट रहती है इंटीग्रेशन में वो बाहर आ जाती है, और ऐसे सभी छोटे छोटे चीजों का इंटीग्रेशन जो है वो, मतलब सभी डी टी छोटे छोटे थिकनेस का इंटीग्रेशन कितना होगा? टोटल हाइट होगा। ठीक है, ये सब बेसिक नॉलेज यार इंटीग्रेशन के नॉलेज से आती है। थोड़ा सा अगर तुम्हें सर ने कराया होगा तो इतना पता होगा कि डीएक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है, एक्स होता है, ऐसा सुना होगा तुमने। कुछ कुछ कुछ, खैर उसको छोड़ो। अगर अब तुम यहाँ पे उसी लॉजिक को लेकर के आओ कि ये एरिया इंटू थिकनेस था, इसको मोड़े तभी भी इसके मटेरियल पार्ट का जो वॉल्यूम था वो भी एरिया इंटू थिकनेस था, और मोड़े तब भी मटेरियल पार्ट का थिक, मटेरियल पार्ट का वॉल्यूम एरिया इंटू थिकनेस था, पूरा जुड़ भी गया तब भी एरिया इंटू थिकनेस था। ऐसे ही अगर तुम प्लेट ना समझ करके उसको एक स्पीयर समझो, स्पीयर, तो स्पीयर का जो एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर होता है। स्पीयर की थिकनेस अगर तुम डी आर मानो, छोटा सा, ठीक है, व्हाट इज डी एक्स बाई डी टी, अभी वो बात करने नहीं आया यार, अपन फाउंडेशन में देखेंगे। ठीक है, तो अगर उसकी थिकनेस डी आर मानो तो उसका जो वॉल्यूम हो जाएगा छोटा सा, वो 4 पाई आर स्क्वायर डी आर होगा, एरिया इंटू थिकनेस। इसको जोड़ने आना चाहिए तुम्हें, ये जोड़ना सिखाया होगा सर ने तुम्हें कि अगर तुम्हें 5 एक्स स्क्वायर डी एक्स निकालना है तो कैसे निकालते हो? 5 को बाहर ले आते हो, जो कांस्टेंट है पहले बाहर आ जाता है,
एक्स स्क्वायर डी एक्स अंदर रहता है, फिर ये एक्स क्यूब बाई 3 आ जाता है इसका आंसर। सिमिलरली यहाँ पे जो भी पावर है उसमें +1/2+1, ठीक है, जो भी पावर +1 अपन वो पावर +1, ठीक है। तो यहाँ से आता है द एंटायर पॉइंट ऑफ दिस डिस्कशन इज कि तुम्हें समझ में आए कि ये सब चीजें कहाँ से आती हैं, तुम्हें प्रूफ याद नहीं रखना है, वो पूछेगा ही नहीं कोई। डू नॉट वरी। ये क्वेश्चन करना है घर में, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। ये उतना भी इंपॉर्टेंट नहीं है बट चलो कर लेना। चलो देखो एक बार देखो, देखो सेल्वीज हाउस हैज एन ओवरहेड टैंक इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर। ओवरहेड टैंक है वो शेप ऑफ अ सिलेंडर है। दिस इज फिल्ड बाय पंपिंग वाटर फ्रॉम अ पंप एन अंडरग्राउंड टैंक। अंडरग्राउंड में एक और टैंक है विच इज इन द शेप ऑफ अ क्यूबॉइड, है ना, यहां से ऊपर तक पानी लेकर के जा रहे हैं, ठीक है। दिस सम्प हैज डायमेंशन ऑफ इतना इतना इंड इतना, ठीक है ना, तीन चीजें दे रखी हैं उनको मल्टीप्लाई कर लेना। ये क्या चीज है ये पाई/2 है क्या? ठीक है, याद रखना बस ऐसे ही पाई/2 ताकि वो कैलकुलेशन सरल हो जाए, ठीक है। तो द ओवरहेड टैंक हैज रेडियस ऑफ 60 सेंटीमीटर, यहाँ पे 60 सेंटीमीटर है ये, एंड हाइट 95। तो क्या बोल रहा है, फाइंड द हाइट ऑफ द वाटर लेफ्ट इन द सम्प, नीचे वाले में कितना हाइट रह गया है आफ्टर द ओवर टैंक हैज बीन कंप्लीटली फिल्ड विथ वाटर। कितने लोग समझ रहे हो, बना लोगे करके? मैं एक इक्वेशन लिखूं तुम्हें समझ में आ जाए तो बताना। देखो ऊपर में जो वॉल्यूम है ना, ऊपर का वॉल्यूम है पाई, ऊपर का जो वॉल्यूम है पाई r² h है, ऊपर वाले का, सिलेंडर का यही होता है, ठीक है। अब पाई r² h को पूरा भर दो, किसमें से, इसमें से, कितना था वो 1.57 इंटू 1.44 इंटू 95, में से इतना को हटा दो तो नीचे में कुछ हाइट ऑफ वाटर रह गया होगा, है ना, कुछ हाइट रह गया होगा, मान लो वो h हाइट रह गया है। इतने लीटर पानी में इतने मीटर क्यूब में से इतना मीटर क्यूब को हटा दिए तो नीचे में हाइट, हाइट कौन सी चीज है, लेंथ ब्रेथ हाइट दी होती ना हमेशा, एल इंटू बी इंटू एच दिया होता है ना। तो लेंथ तो अभी भी इसकी 1.57 होगी, ब्रेथ अभी भी इसकी 1.44 होगी, इंटू एच होगा, ये वाला एच। अब ये जो ऊपर वाला एच है वो 95 दे रखा है ये वाला, है ना, ये वाला एच अलग है ना, इसको एच डैश लिख देता हूँ। ये 95 है, ये 60 है, तब जा करके इतना वाटर, इतना मीटर क्यूब नीचे में रह रहा होगा। कितने लोग समझ गए इस बात को? देखो पहले पूरा था, उसमें से इतना वॉल्यूम को हटाए तो नीचे में इतना वॉल्यूम रहा होगा, बोल रहा है। जब ऐसे बताता हूँ तो कितने लोग को दिक्कत होती है बताओ यार, फिर मैं उन लोग को समझा सकता हूँ ना, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम कि मैं उनको समझा दूं, मतलब प्रॉब्लम नहीं होगी समझाने में। ईशान समझ में आता है क्या ऐसे? ठीक है ना, अरे तू ईशान थोड़ी है, इंसान नहीं बोला मैं, ईशान बोला। ईशान रहेगा तब ना बोल दो। चलो ठीक है।
सर थोड़ा प्रॉब्लम होता है। ये वाले में प्रॉब्लम हो गई क्या शिवम? अभी ये वाले करंट क्वेश्चन में। हुआ है तो बताओ। देखो शिवम, जब इसमें मान लो इसमें 10 लीटर रहा होता और इसमें मान लो 4 लीटर रहा होता, मतलब इसका टोटल वॉल्यूम 10 लीटर का है ना? या फिर ऐसा मान लो, लीटर क्यूब मीटर क्यूब में देख लेते हैं। 10 मीटर क्यूब है और इसका वॉल्यूम मान लो 4 मीटर क्यूब है। ठीक है ना? तो हम लोग ऐसे ही लिखेंगे ना कि 10 में से 4 तो ऊपर चले गए हैं, तो नीचे में 6 रहेगा। मतलब नीचे वाले का पहले वाला वॉल्यूम में से ऊपर वाले के वॉल्यूम को हटाओगे तो नीचे वाले का वॉल्यूम रह जाएगा। लेकिन नीचे वाले का एरिया तो पूरा भरा ही रहेगा ना, टंकी का तो पूरा एरिया भरा रहता है। बस हाइट बदलते रहता है टंकी में। घर घर में टंकी होगा तो समझते होगे। तो हाइट बस बदला है, वो एच डैश हो गया है, वही पता करना है ना? इसमें हर चीज पता है हम लोग को। फर्स्ट टर्म तो पूरा पता है। सेकंड वाले टर्म में ये आर पता है 60 है, ये एच पता है, बस यहाँ पे ये एच डैश नहीं पता है। एक इक्वेशन एक वेरिएबल है। ठीक है, पूछ लिया करो। देखो हिचकिचाया मत करो, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे तुम्हें अपने से मतलब होना चाहिए, बाकी सबसे नहीं। ये क्वेश्चन को सब लोग बनाओ तो चलो। एवरीवन ट्राई दिस। हाँ तो इक्वेट कर देना, निकालो ना वैल्यू। समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि क्यों इक्वेट कर रहे हैं। अगर किसी को जरा से भी फीलिंग नहीं आ रही है तो पूछना भाई मेरे से। फील आना बहुत जरूरी है। मैथ से तो क्या हुआ, फीलिंग लेके आएंगे। पूरा विजुअलाइज होना चाहिए कि उसको कोई पत्थर मार रहा है उसको, ठीक है, ठोक रहा है थोड़े से, तब उसका क्वांटिटी ऑफ मटेरियल तो नहीं बदल रहा है, वॉल्यूम तो उतना ही है, बस दूसरे शेप का हो गया है। ऐसे दिखना चाहिए।
एक वायर एक सिलेंडर होता है, ये बात तो जानते हो ना? अ वायर इज अ सिलेंडर, सभी जानते होंगे। हो गए सब लोग से? मैं बढ़ रहा हूँ यार आगे, प्लीज, है ना? मतलब देख लेना कि कॉपर रॉड, मतलब एक सिलेंडर से दूसरे सिलेंडर में कन्वर्ट किया है ना? एक बार पाई आर स्क्वायर एच है, एक बार पाई आर स्क्वायर एच है, दोनों में पाई आर स्क्वायर एच है। ठीक है। थिकनेस मतलब डायमीटर, ये बात भी याद रखो। थिक कितना है कोई पूछेगा तो क्या बोलोगे? डायमीटर ही बोलोगे ना? थिकनेस इज डायमीटर बेसिकली, सॉरी, है ना? ये थिकनेस है। ओके, चलो। हाउ मेनी ऑफ यू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि ऐसा बोलते हैं ना, सुनना, इसका जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच होता है। ठीक है, दिस इज द वॉल्यूम। अब अगर मुझे कोई बोले कि मुझे इसका वॉल्यूम बढ़ाना है तो रेडियस को मैं +1 सेंटीमीटर कर दूं या फिर हाइट को मैं +1 सेंटीमीटर कर दूं, तो क्या आंसर देते हैं हम लोग? 2 से कर लो, चलो तुम ज्यादा समझोगे, पता नहीं क्या समझोगे। कौन सा ऑप्शन अपनाएंगे अपन? क्या कर देने से ज्यादा जल्दी वॉल्यूम बढ़ेगा? है ना? एवरीवन मस्ट बी नोइंग दिस थिंग कि हाँ, जो फॉर्मूले में जिसका पावर ज्यादा होता है उसका असर ज्यादा होता है ना, उसका इफेक्ट ज्यादा होता है। ठीक है, क्योंकि बस डबल मल्टीप्लाइड है वहां पे, मतलब दुगना असर है, दुगना नहीं, दुगना मत बोलना, है ना? स्क्वायर टाइम असर है उसका वहां पे, स्क्वायर टाइम, है ना? दुगना असर मत बोलना। तो ये बढ़ाने से जल्दी काम होगा अपना। कितने लोग इस बात को डेली लाइफ से वो करते हैं, मतलब रिलेट कर पाते हैं? ओवरहेड टैंक देखे हो? ओवरहेड टैंक्स में कहीं की टंकी बड़ी रहती है तो ज्यादा चौड़ी दिखती है, रादर देन ज्यादा ऊंची दिखे ज्यादातर केसेस में। मतलब कुछ गधे इंजीनियर तो होंगे ही ना, जैसे कि अभी पढ़ाई में ध्यान जो नहीं दे रहा होगा, लेटेस्ट से जैसे दिव्यांश है। ठीक है, दिव्यांश एक गधा इंजीनियर बनेगा, पढ़ाई में ध्यान नहीं देगा तो क्या करेगा? वॉल्यूम ज्यादा बढ़ाना है तो हाइट बढ़ा देगा वो। ऐसे गधे इंजीनियर को अगर छोड़ दो तो ज्यादातर केसेस में जहां पे ज्यादा वॉल्यूम रहता है वहां पे टंकी, वहां की ज्यादा एरिया घेरा होता है वो, समझ रहे हो ना? ज्यादा रेडियस घेरा होता है। कितने लोग फील किए हो इस बात को? कोरबा में ही। कहाँ की टंकी सबसे बड़ी है कोरबा में? मैक्सिमम बड़ा, एक तो मैं जानता हूँ। वो वाली टंकी देखी है क्या? वो कहाँ की है यार? वो डोमिनोज के पास नहीं है एक? डोमिनोज के से आगे थोड़ा सा और, अब तो दुनिया में डोमिनोज ही नहीं है लेकिन। सोनालिया के पास वाला ब्लू कलर वन, नेक्स्ट्रा के शोरूम के पास, हाँ वो बहुत ज्यादा बड़ा रेडियस का है। ठीक है तो दैट इज देयर। ठीक है। अच्छा, यही चीज अगर हमें क्यूब में आए तो कोई फर्क नहीं है ना, क्यूबॉइड में आए तो एक, क्यूबॉइड में लेंथ ब्रेड्थ इनटू हाइट, कोई भी चीज को बढ़ा लो सेम असर है, कुछ भी चीज को बढ़ा लो, कोई फर्क नहीं है यहाँ पे। तो जो टंकी ऐसे बना रहे हैं ना उनके लिए फर्क नहीं है, वो लोग तो कुछ भी करें। ठीक है। हाँ, मुझे दुख है ना यार, कोरबा में डोमिनोज नहीं रहा। शहर जैसा, मतलब अगर तुम्हें किसी दिन मन करे स्पेंड करके तुम कुछ खाओ,
तो मैकडी तो है नहीं यहाँ पे, मैकडोनल्ड्स है ना, और केएफसी भी नहीं है, ना ही पिज़्ज़ा हट है। ठीक है, एकमात्र डोमिनोज था यहाँ पे, वो भी अब चल बसा। ये सब ना ये आर्या जैसे लोगों के चलते होता है, घर में रहते हैं लोग, बस जाते नहीं है कहीं बाहर खाने। बेचारों का बिजनेस नहीं चल रहा होगा। क्यों आर्या, खाती हो क्या पिज़्ज़ा वगैरह? देखे नहीं खाती, ये बताओ। डोमिनोज वालों की हाय लगेगी। आप मेंटर्स पार्टी नहीं दी? यार ये हरदीप एकदम अभी तक सो रहा था, पार्टी वार्टी के नाम पे कैसे जग गया देखो। चलो ये क्वेश्चन देखो। अ हेमिस्फेरिकल टैंक, ढंग से देखना प्लीज, ये आता है, ये क्वेश्चन भी अगेन इंपॉर्टेंट है। ये पैटर्न इंपॉर्टेंट है प्लीज, है ना, ये ओलंपियाड वालों का भी बहुत फेवरेट क्वेश्चन है। ठीक है, जस्ट बिकॉज थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिमाग लगता है। अ हेमिस्फेरिकल टैंक, हेमिस्फेरिकल टैंक बनाया भाई इन्होंने, देखा है क्या कहीं तुमने? हेमिस्फेरिकल टैंक इज फुल ऑफ वाटर, इज एम्प्टीड बाय अ पाइप। फुल ऑफ वाटर था पहले, एम्प्टीड बाय अ पाइप at the rate of, it is emptied by a rate of this 3 4 by 7 liter per second. How much time will it take to empty half the tank if it is 3 meter in diameter? ठीक है, ये देखो, if it is 3 मीटर इन डायमीटर है ना, 3 मीटर डायमीटर है मतलब 1.5 मीटर रेडियस होगा। कर लोगे? जानते हो क्या 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 1000 लीटर होता है करके? है ना, मतलब मीटर क्यूब और लीटर में कोई फर्क नहीं है ना, जस्ट एक फैक्टर का फर्क है बस। ठीक है, तो जानते हो ये बात को। 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 1000 लीटर, 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 1000 kg भी लिख लो इसको पहले तो। 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू लिखने का मतलब समझ रहे हो ना, कि 1 मीटर क्यूब में 1000 kg वाटर आएगा। इक्वल टू कहने का ये मतलब है कि इक्विवेलेंट है वो लोग। ठीक है, कर लोगे क्या इस क्वेश्चन को, मैं करके दिखाऊं एक बार? देखो, हेमिस्फेरिकल टैंक इज फुल ऑफ वाटर इज एम्प्टीड बाय अ पाइप एट रेट ऑफ इतना लीटर पर सेकेंड। देखो टोटल इसका जो वॉल्यूम था वो था 4/3 पाई r क्यूब, है ना, ये वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ टैंक, है ना। तो इतना मीटर क्यूब है, तो इसका मतलब ये नहीं हुआ क्या कि इतना इंटू 1000 लीटर है करके। ठीक है, अब ये बोल रहा है हाउ मच टाइम विल इट टेक टू एम्प्टी द टैंक इफ इट इज 3 मीटर इन डायमीटर। 1 ग्राम इक्वल टू 1000 1 सेंटीमीटर क्यूब, तो सही तो लिखा है यहाँ पे। 1 सेंटीमीटर क्यूब में तो 1 ग्राम ही होता है, 1 ग्राम पर सीसी होती है ना डेंसिटी। ठीक है, सही लिखा है ये भी। 1 ग्राम मतलब 1 ml होता है, जानते हो क्या? 1 ग्राम 1 ml है, कन्वर्जन फैक्टर है, दोनों में बहुत अंतर नहीं है। मीटर क्यूब को हमेशा लीटर में सोच सकते हैं, लीटर को हमेशा मीटर क्यूब में सोच सकते हैं। ठीक है, मतलब समझ रहे होगे कि 1 सेंटीमीटर क्यूब में 1 ml पानी रहता है। हाँ हाँ कोई बात नहीं, ठीक है ना, ओके चलो, तो इतना लीटर उसमें रखा हुआ है, इसका हाफ एम्प्टी करना है हम लोग को, हाफ मतलब आधा खत्म करना है इस वाले वॉल्यूम का। लेटस से, अच्छा हेमिस्फेयर है ना, ओके सॉरी यार। हेमिस्फेयर का वॉल्यूम जो है वो ऑलरेडी इसका हाफ रहेगा, है ना, हेमिस्फेयर है ये तो मैंने स्फीयर का लिख दिया। हेमी के चलते आया है ये, हेमी के चलते आया है ये, तो हाफ करना है ना, हाफ। तो 2 बार हाफ आ गया, क्योंकि एक तो हेमी के चलते हाफ, और एक बार हाफ करना भी है।
तो लेटस से इतना करने में टी सेकंड लग जाता है, टी सेकंड, तो टी सेकंड तक किस रेट से जा रहा था, इस रेट से जा रहा था, है ना। टी सेकंड में कितना पानी खत्म हो जाएगा, इन 1 सेकंड इक्वल टू 7 × 21 4 25/7, 25/7 लीटर, समझ रहे हो। तो इन टी सेकंड, 1 सेकंड में इतना, तो टी सेकंड में इतना, तो टी सेकंड में जितना पानी खत्म हुआ है वो हाफ होना चाहिए टोटल का। तो ये इक्वेशन बनी है। ठीक है शिवम, करेक्ट, सही बोला था तुमने। पायर क्यूब होगा शिवम, है ना, स्क्वायर नहीं क्यूब। ठीक बोला है वैसे। इज एनीवन हैविंग एनी डाउट? जिनको है जरूर बोले, बाकी का ना देखें। 1 सेकंड में इतना लीटर, तो टी सेकंड में, क्विक रिकैप। देखो क्वेश्चन को मैं बता रहा हूँ फिर से। क्वेश्चन में ये बोला गया है कि एक हेमिस्फीयर है, इसको आधा खत्म कर देना है। तो पहली बात तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर कितना होता है, हाफ ऑफ 4/3 पायर क्यूब। ठीक है, ओके। अब जो पाइप है ना, पाइप में 1 सेकंड में कितना पानी चले जा रहा है, तो 25/7 लीटर जा रहा है, और ये मीटर क्यूब में है। तो दोनों को इक्वेट तो कर ही नहीं सकते, पहले तो दोनों को एक यूनिट में लाना होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इतना लीटर है उसका, है ना, वी हैव टू एम्प्टी हाफ उसका। मतलब हाफ ऑफ दिस थिंग, इतना निकालना है पाइप से। तो कितना सेकंड लग जाएगा, तो लेट अस से टी सेकंड लग जाएगा, टी सेकंड लग जाएंगे खाली करने में। है ना, मतलब टी सेकंड लग जाएंगे। तो पाइप के हिसाब से सोचें तो पाइप टी सेकंड में कितना पानी हटा देगा, इतना इंटू टी लीटर्स हटा देगा। और ये कितना होना चाहिए, ये जो हटा है, जितना हमें खाली करना है। तो यहां से जो टी निकल करके आएगा वो बताएगा कि कितना सेकंड लगा है करके। समझ गया क्या? ठीक है ना। अब वो टी आएगा, मान ले 6,000 सेकंड, तो उसको तुम जानते हो 6,000 सेकंड को हमें कैसे कन्वर्ट करना होता है, मिनट एंड आवर्स में। ठीक है, तो मैं तुम्हें ये एक्सरसाइज होमवर्क देता हूँ, बिकॉज सॉल्ड एग्जाम्पल हमने कर लिए हैं, तो मतलब वी नो क्या क्या करना है करके। है ना, घर में प्लीज ट्राई करो यार, बिकॉज आई नो कि मैं ऐसे पढ़ा रहा हूँ, इसमें तुम्हारी प्रैक्टिस नहीं हो पा रही तुम्हारे साइड से क्लास में। है ना, वी कैन वी कैन डू मोर प्रैक्टिस, बट बहुत इजी चैप्टर है, तो तुम बना लोगे ऐसा लगता है मुझे। जस्ट 15 मिनट्स में अपन एक बार फ्रस्टम देख लेते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में फ्रस्टम को कंप्लीट कर लेंगे कॉम्पिटिटिव के हिसाब से। फ्रस्टम क्या होता है, फ्रस्टम कुछ नहीं होता है, कोन होता है, उसको बीच से कट कर देते हैं। ठीक है, एक कोन है, उसको बीच से यहां से कट कर दिए। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, एक कोन ऊपर में रह जाएगा छोटा सा, और नीचे में जो चीज रह गई उसको फ्रस्टम बोलते हैं। ये पार्ट इज फ्रस्टम। है ना, समझ गया क्या? वॉल्यूम निकाल लोगे एक फ्रस्टम का अब?
भाई साहब कौन है ये, पार्टी में ही अटक गया अभी भी। दिव्यांश, आजा आजा, तुझे कोरोना में पार्टी दूंगा। कोरोना हो जाएगा तो मत बोलना मेरे को। ठीक है, एक बात याद रखना, फ्रस्टम वगैरह में जस्ट रिमेंबर दिस थिंग। नहीं नहीं, अब तुझे होगा कोरोना। नो नो, रियली सॉरी, किसी को बोलना मत भाई, बोलेंगे कि सर ये क्या बोल रहे हैं सर करके। जस्ट किडिंग है ना। मे गॉड डू दिस थिंग, दुनिया में किसी और को कोरोना ना हो। इट्स अ टेरिबल डिजीज। रियली सॉरी, स्टूडेंट हैव सेड दैट। अच्छा देखो, एक जो कोन होता है, इसमें हमेशा ये बात याद रखना, जो अच्छे स्टूडेंट्स हैं जल्दी सीख जाना, कि हम हमेशा दो बार टैन लिख सकते हैं। जैसे ये वाला जो रेडियस है ना, और कहीं से भी तो कट किया होगा ना उसने, यहाँ से कट कर दिया मान लो उस चीज को, अभी ऊपर का भी मैं ला करके रखा हुआ हूँ, है ना। तो हमेशा याद रखना सिमिलर ट्रायंगल बनते हैं, या फिर ट्रिग्नोमेट्री के हिसाब से देखो तो दोनों के लिए एंगल सेम है। जैसे मान लो मैं इसको y1 लिख दे रहा हूँ, कुछ भी लिख दो यार चलो। टोटल हाइट को अगर अपन, समझ रहे हो ना, यहाँ पे इसको h लिख लो चलो। h मतलब ये h है, और ये स्मॉल h है मान लो, ये वाला हाइट। ठीक है, तो दोनों सिमिलर ट्रायंगल है, दो सिमिलर ट्रायंगल दिख रहे हैं क्या तुम्हें? r1 अपॉन h प्लस h इक्वल टू r2 अपन h होगा करके हमेशा। ठीक है, एक तो ये बात है ना। स्लैंट हाइट भी लिख सकते हो, स्लैंट हाइट चाहो तो। ठीक है ना। बाकी tan थीटा दोनों के लिए सेम होता है, ये बात याद रखना। चाहे r2/h बोलो, चाहे r1 अपॉन h प्लस h बोलो, है ना, दोनों के लिए थीटा सेम होता है। ये चीज करोड़ों बार यूज होगी तुम्हारी लाइफ में, जेई तक पूरा। ऑफ कोर्स सेम होगा, tan थीटा क्यों अलग होगा, सेम एंगल देख पा रहे हैं दोनों। अगर मैं यहाँ पे ये बात लिखूं तो चलेगा क्या, कि जो फ्रस्टम बन रहा है हमारे लिए, अगर यहाँ से कट किया होता मैंने, तो जो फ्रस्टम बनता है ना, फ्रस्टम का जो वॉल्यूम है, उसको मैं ऐसा बोलना चाह रहा हूं कि ये पाई, कि ये वॉल्यूम ऑफ जो पूरा कोन है, वॉल्यूम ऑफ बड़ा कोन मत माइनस वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर कोन, बड़ा कोन माइनस वॉल्यूम ऑफ छोटा कोन होगा करके, सही है ये? ठीक है, ओके। देखो हम अभी यहाँ पे क्या कर रहे हैं ये बताता हूं मैं। तुम्हें एक फ्रस्टम दिया जाएगा ना, तो फ्रस्टम में तुम्हें क्या क्या प्रॉपर्टी देंगे, तुम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो? फ्रस्टम देगा तो तुम्हें यहाँ का रेडियस बताया होगा उसने, तुम्हें यहाँ का रेडियस बताया होगा उसने, समझ रहे हो? और तुम्हें ये हाइट दिया होगा हमेशा, ये हाइट जिसको हमने यहाँ पे इस क्वेश्चन में h नाम दे रखा है। तो आर और h के टर्म्स में हम लोग ना टोटल वॉल्यूम निकालना चाह रहे हैं, है ना। थीटा नहीं लाना चाह रहे, स्मॉल h नहीं लाना चाह रहे। ठीक है, देखो वॉल्यूम ऑफ बड़ा कौन क्या है, 1/3 पाई r1 स्क्वायर h प्लस h, अग्री, है ना, क्योंकि कौन है। और छोटा कौन क्या है, 1/3 पाई r2 स्क्वायर इंटू h। आई थिंक यू आर विथ मी दिस ऑन दिस, है ना। तो हम लोग को तो यहाँ पे दिया है क्या कैपिटल h, स्मॉल h दिया हुआ है क्या यहाँ पे, खुद बताओ। ठीक है ना, इट्स नॉट गिवन टू अस। ठीक है, स्मॉल h तो नहीं दिया हुआ है ना। एक फ्रस्टम बनाने के लिए क्वेश्चन वाले को कभी जरूरत ही नहीं पड़ी स्मॉल h बताने की, वो बस इतना बता दिए तो हो गया। बट इतना बता देने से ही हम लोग को पता है ये कौन से कौन का हिस्सा है। वी कैन ऑलवेज टेल कि कौन से कौन का हिस्सा है, जब इसको एक्सटेंड करोगे यू नो दैट ये इस कौन का हिस्सा था, इस बड़े से कौन का। ठीक है, तो यहाँ से अब हम लोग को ना कैपिटल एच हट, सॉरी, स्मॉल एच को हटाना है। ठीक है, वी हैव अ लॉट ऑफ रिलेशन फॉर दैट, बहुत सारे रिलेशन लिख रखे हैं यहाँ पे। ठीक है, मैं लिख रहा हूँ, देखना। ठीक है, देखना। यहाँ से ना यहाँ पे ले आता हूँ, और इससे लिख देता हूँ, देखो r1h इक्वल टू r2h प्लस r2h, इसको उधर भेज देता हूँ। r1 माइनस r2h इक्वल टू r2h अपॉन, ठीक है,
एच जो है वो R2H अपॉन R1 माइनस R2 हो गया है। ठीक है, हो सके तो इसको याद रख लेना। बाकी इस चीज को यहाँ पे पुट करेंगे तो हो जाएगा हमारे लिए। कर रहा हूँ पुट, एक मिनट रुको। इतना भी खतरनाक नहीं है, डरो मत। 1/3 और पाई को तो कॉमन ले ही लेते हैं यार पहले। जस्ट अ मिनट, कोई बात नहीं यार, पुट कर ही देता हूँ मैं। एच प्लस ये वाले एच की वैल्यू है R2H अपॉन R1 माइनस R2, ठीक है, माइनस 1/3 पाई R2 स्क्वायर, और एच की वैल्यू है R2 अपॉन ऐसा, ठीक है। अब देखो, ये यहां से तुम्हें ये दिख रहा है क्या कि ये इधर जाएगा तो R2H कैंसिल हो जाएगा, दिख रहा होगा। ठीक है, इसको उधर लेकर के जाएंगे तो R1H माइनस R2H आएगा ना एक। ठीक है, अब एक R1, हाँ तो रुक जा, वो लास्ट लेट चालू हो जाएगी, बस ये थोड़ा बचा हुआ है। हाँ, और यहाँ पे R2 की हो रहा है R2H, ठीक है, ये इतना आ रहा है देखो, 1/3 पाई, देखते रहो, R1 स्क्वायर R1H अपॉन R1 माइनस R2, सेकेंड वाले से आ रहा है 1/3 माइनस में है फॉर्मूले में, 1/3 पाई R2 क्यूब H अपॉन R1 माइनस R2। ठीक है, इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ देखो, 1/3 पाई R1 माइनस R2, है ना, H भी कॉमन ले लो, R1 क्यूब माइनस R2 क्यूब। समझ गए हो क्या? अब इस चीज को तुम और एक बार ब्रेक डाउन कर सकते हो। ऐसा कर सकते हैं क्या इसको, 1/3 पाई H, R1 माइनस R2 कॉमन ले लिया, R1 माइनस R2 से कट गया, R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस 2, सॉरी R1 R2। स्क्रीनशॉट लो इस चीज की और एक बार प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, इसमें कोई डाउट हो तो पूछो, बाकी है इतना ही है। प्रैक्टिस करनी होगी तुम्हें, बिना प्रैक्टिस के नहीं होगा। मेन कॉन्सेप्ट तो यहाँ पे खत्म हो गया था, बाकी सब तो मैथ्स है। दिस वाज द कॉन्सेप्ट। ठीक है, आई होप यू हैव टेकन द स्क्रीनशॉट। प्रैक्टिस करना, ये होमवर्क है तुम्हारा।